हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, मॉर्निंग मोटिवेशन के इस सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ एक कहानी। एक कहानी हमें बताएगी कि हमें अंतिम समय तक प्रयास ना करने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक नवयुवक की, जो बहुत ही परिश्रमी, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और उसका नेचर बहुत ही प्योर था। वो अपने आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। सबकी जो जैसे जिस तरह से उसे हेल्प लेना चाहता था वो सबकी हेल्प करता था। अपने साथ में काम करने वालों को, अपने फैमिली के लोगों को, अपने गांव समाज के लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो ख्याल रखता था और इसके इस स्वभाव से सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो अपने लाइफ में अच्छा जॉब भी करता था, उसके बाद वो अपने लाइफ में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसका एक सपना था अपने जीवन में कुछ बहुत ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करने के लिए, बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़ी गाड़ियों पे उसका सफ़र करने का, ये सब उसका सपना था। उसकी इच्छा थी कि मैं भी ये सब चीज़ पाऊँ और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ कमी और कारण से उसके कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाता था। समय के चक्र के अनुसार वो भी बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी डेथ हो गई। मरने के बाद उसे यमदूतों ने लेकर गए वो, ताकि वो बहुत अच्छा काम किया था, सबकी बहुत ज़्यादा मदद करता था। तो वो डायरेक्ट स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक में जाने के बाद जब वहाँ के वो अलौकिक संदर्भ को देखा, वहाँ की खूबसूरती को देखा, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ इन सब चीज़ों को देखकर। फिर उसने यमदूत से पूछा कि मैं कहाँ पे आया हूँ, ये कौन सी जगह है। तो स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे काम किए हो, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, चरित्र अच्छा था, इसलिए तुम स्वर्ग में आए हो। एक खबर सुन के वो लड़का बहुत खुश हुआ कि वो स्वर्ग में आया है। उसके बाद जो यमदूत थे उसने उस व्यक्ति को उस जगह पर लेकर गए। वो कमरा दिखाया जिस कमरे में उसे रहना था। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ वो सोने के दीवार और देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत हो। वो लड़का बहुत पसंद कि आज मैं इतने अच्छे कमरे में रहूँगा। उसके बाद फिर यमदूत उसके आसपास के और सारे कमरों को दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते जब कुछ दूर पे गया तो एक कमरे पे लिखा था स्वप्न कक्ष। उसने पूछा कि ये क्या है, ये किस चीज़ का रूम है। तो उसने कहा कि ये रूम है, एक वो कक्ष है जिस कक्ष में लोग जो सपने देखते हैं पृथ्वीवासी, उनके सपने यहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो उसने कहा कि क्या सभी लोगों के सपने यहाँ पे एकत्रित किए जाते हैं। तो यमदूत ने कहा कि हाँ, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो लोग जितना अपना सपना देखते हैं उनका सबका सपना इस कक्ष में सुरक्षित रखा जाता है। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरा स्वप्न कक्ष कौन सा है, इसमें मेरा जगह कहाँ से, मेरा टेबल कहाँ है, मैं कैसे देख पाऊँगा कि मैंने क्या क्या सपना देखा था। तो यमदूत ने कहा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ उस जगह पर। यमदूत ने उस व्यक्ति को वहाँ पर लेकर गया और जब वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचा तो देख के आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहाँ पे वो सारे चीज़ जो वो अपने सपने में देखता था, वो चीज़ पाना चाहता था, जो उसकी ख्वाहिश थी कि बड़े बड़े मेरे बिल्डिंग हो, बड़े बड़े गाड़ियाँ हों, अच्छे अच्छे खाने की सुविधा हो और बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत ज़्यादा धन दौलत, रुपया पैसा, सब चीज़ वहाँ पे, सब चीज़ वहाँ पे रखा हुआ था। ये देख के वो बहुत दुखी हुआ कि जिन सब चीज़ों को मैं पृथ्वी पे पाना चाहता था, मैं उसके लिए बहुत परिश्रम करता था, मैं उसे कभी नहीं पा सका। और वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, इस टेबल पे रखी हुई है। तो वो रोते हुए उसने यमदूत से पूछा कि एक बात बताइए महाराज, कि मैंने इतना ज़्यादा तपस्या किया, अपनी लाइफ में इतनी परिश्रम की उसे पाने के लिए, फिर भी मैं क्यों नहीं पा सका, यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है। तो यमदूत ने कहा, पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी जितना इच्छा रखते हैं, जिन चीज़ों को पाने के स्वप्न देखते हैं, यहाँ के स्वर्ग में सारे देवतागण, विष्णु महेश, सारे जितने भी देवतागण हैं, वो सारे देवतागण उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे प्रयास करते हैं। जो सपने देखते हैं उनको हकीकत रूप में बना के यहाँ पर रखते हैं, उन सारे सपनों को अलग हकीकत में बना के यहाँ पर रखते हैं। लेकिन इसको पाने का एक मंत्र है। जिस तरह तुम लोग पृथ्वी लोक पे बाजार में जाते हो, किसी भी वस्तु को पाने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ता है, उसे कोई कीमत देनी पड़ती है, वैसे ही स्वर्ग लोक से अपने सारे सपनों को पाने के लिए, अपने जीवन में उसे हकीकत रूप में पाने के लिए
परिश्रम, सच्ची लगन, उसके प्रति तीव्र इच्छा, इन सब चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती है। यही सब कीमत होती है अपने सारे सपने को स्वर्ग लोक से हासिल करने के लिए। उसमें बहुत सारे लोग अपने इस कीमत को अदा करके उसे पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसकी कीमत नहीं अदा करते हैं और वो बिना कुछ पाए हुए अपने जीवन से अलविदा हो जाते हैं। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने पिछले जीवन में जो की गलती हुई थी उसे बहुत एहसास हुआ, उसे दुख हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी। हमें भी अपने जीवन में अगर इन सब चीज़ों को पाना है, सारे सुख सुविधाएं जो हमें सपने देखते हैं, वो भगवान चाहते हैं कि आपको मिले। हर किसी के लिए वो भगवान चाहते हैं, क्योंकि वो पिता हैं, और पिता कभी नहीं चाहता है कि कोई भी वस्तु अपने बच्चों को ना दे। तो भगवान चाहते हैं कि आपको मिले, लेकिन फ़र्क इतना पड़ता है कि हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या आप अपने सपने को पाने के लिए आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने सक्सेस को ज़रूर पाएंगे, अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं।